नमस्कार भैया बहन। आज आप सबों को क्लास 1 के कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। कल हम लोग वीडियो 2 में यह पढ़े थे कि कंप्यूटर्स के जो भी हमारे पास पार्ट्स हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, ये सब एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं और ये सब कैसे वर्क करते हैं, माने कैसे वर्क नहीं, कैसे ये ऑन होते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब में एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड होते हैं और सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे इन सबों में जाता है, ये सब हमने कल पढ़ा था स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना। कल स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ा था कि स्टेप 1 में क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी स्विच को अर्थात मेन पावर को ऑन करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड में उसके बाद वह इलेक्ट्रिसिटी पावर कहाँ आएगा, यूपीएस में आएगा। फिर यूपीएस के स्विच को हम ऑन करेंगे तो फिर यहाँ से जो पावर सप्लाई होगा वो टोटल हमारा कहाँ जाएगा, मॉनिटर और सीपीयू में जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद थर्ड में कह रहा है कि सीपीयू और मॉनिटर में हमारा पावर चला गया, तो अब हम क्या करेंगे, यदि मॉनिटर भी ऑफ है, मॉनिटर में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पावर चला गया लेकिन वो अभी ऑन है तो उसे भी ऑफ है तो उसे भी ऑन करेंगे। तो थर्ड में क्या करें, स्विच ऑन द मॉनिटर को ऑन किए। उसके बाद से फोर्थ में कह रहा है कि हमारा सीपीयू में भी हमारा वायर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पावर चला आया है, तो अब इसे भी ऑन करेंगे। जब इसे इसे प्रेस करके ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा बूट करेगा अर्थात स्टार्ट होगा और इसके माध्यम से जितने भी हमारे वायर कीबोर्ड और माउस में लगे हुए हैं, मॉनिटर में लगे हुए हैं, तो यह कुछ देर के बाद हमारे कंप्यूटर को प्रॉपर वे में क्या करेगा, खोल देगा, चालू हो जाएगा अर्थात स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तब हम समझेंगे कि हमारा कंप्यूटर प्रॉपर वे में स्टार्ट हो गया है काम करने के लिए। ठीक है ना भैया बहन। तो इस तरह से हमने यह कल पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसे स्टेप बाय स्टेप याद कर लिए होंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि कंप्यूटर यदि हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है, कंप्यूटर जब स्टार्ट हो गया तो आखिर हमें उसमें कुछ ना कुछ तो करना है। तो अब चलिए हम सीखते हैं कि आफ्टर यू हैव टू स्विच इट ऑन, कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद यू हैव टू इंस्ट्रक्ट इट व्हाट टू डू, तो हमें क्या करना होता है, कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट कर लेते हैं तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद हमें क्या होता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होता है अर्थात काम करने के लिए कहना पड़ता है। ठीक है ना, कि आपको यह काम करना है, तो जो काम उसे हम लोग को करवाना होता है उस तरह का उसे कमांड या इंस्ट्रक्शन उसे हम लोग निर्देश देते हैं। ठीक है ना। अब कह रहा है कि यू कैन सेंड द मैसेज और वी इंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ ए कीबोर्ड और माउस। अब कहने का मतलब है कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको काम करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो वह इंस्ट्रक्शन हम कैसे देते हैं, तो वह इंस्ट्रक्शन हम कीबोर्ड और माउस के मदद से देते हैं। अर्थात उसको काम करने के लिए जो मैसेज हम भेजते हैं या इंस्ट्रक्शन जो हम उसे देते हैं वह कीबोर्ड या माउस के माध्यम से देते हैं। ठीक है ना। अब है कि कीबोर्ड और माउस के माध्यम से हम उसको जो मैसेज दे रहे हैं, उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उसे वो काम करना है, तो काम करने के बाद क्या करता है, वो काम करने के बाद हमारा यह मॉनिटर जो है इस मॉनिटर पर उसे दिखाता है। अर्थात कहने का मतलब है हम कीबोर्ड या माउस से हम जो भी वर्क इंस्ट्रक्शन उसे देते हैं वह सीपीयू में जाता है और सीपीयू के बाद वह वर्क करने के बाद हमारा मॉनिटर पर दिखा देता है। ठीक है ना, कि हमने यह काम दिया था और वो काम करके वह दिखा दिया था। हम संतुष्ट हो जाते हैं कि जो हमने काम मांगा था वो कंप्यूटर हमारा काम कर दे दिया। ठीक है ना। अब है कंप्यूटर जब हमारा काम कर देता है तो फिर उस
से हमें पेपर पर प्रिंट भी लेना होता है ना, पेपर पर उसे छापना होता है। तो पेपर पर छापने के लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं भैया बहन। पेपर पर हम किसी चीज़ को छापने के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर में तो हमने इंस्ट्रक्शन जो दिया उसे वो लिख दिया, तो फिर आखिर वो लिखा हमारा रिजल्ट आया तो क्या करेंगे, उसे पेपर पर तो उतारेंगे ना, छापेंगे ना। तो पेपर पर छापने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो वही कह रहा है वी कैन सी द रिजल्ट ऑफ माई वर्क डन ऑन ए मॉनिटर और ए प्रिंटर। ठीक है ना, अर्थात कंप्यूटर जो हमारा काम करता है उसे उसके रिजल्ट को देखने के लिए हमें या तो मॉनिटर की ज़रूरत होती है, जैसे यह मॉनिटर हुआ, ठीक है ना, या फिर उसे हमें पेपर पर छापना हो तो प्रिंटर की ज़रूरत होती है। ठीक है भैया बहन। तो इस तरह से चैप्टर 1 में हमारा क्या था, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना था कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट हैं और उसे कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चालू करते हैं। ठीक है ना, और चालू करने के बाद कंप्यूटर को कैसे काम करवाते हैं इंस्ट्रक्शन दे देकर, और उसके बाद से कंप्यूटर को जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो किसके माध्यम से देते हैं, तो कीबोर्ड और माउस के माध्यम से देते हैं। जब कीबोर्ड और माउस के माध्यम से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वह काम कर कर जब हमें रिजल्ट देखना होता है तो हम कैसे देखते हैं, तो वह हम मॉनिटर के माध्यम से देखते हैं, या फिर हमें पेपर पर जब उस रिजल्ट को निकालना होता है तो उसे प्रिंटर का इस्तेमाल करके पेपर पर उतार लेते हैं। ठीक है ना भैया बहन। तो इस तरह से हमारा आज का यह चैप्टर 1 वीडियो 3 में कंप्लीट हो गया। आगे की क्लास में हम इसके एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ भैया बहन आप सभी लोग इसे बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों का यह रिवीजन मैं करा रहा हूँ। आने वाले मंथ में आप लोगों का ऐसे 1 का एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको चैप्टर 3 तक जितना भी पढ़ाई हुई है उस सबों से क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए सिलेबस में चैप्टर 3 तक आप लोगों को निश्चित रूप से पढ़ लेना है। हालांकि मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक पूरा रिवीजन आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, नमस्कार।